हेलो बच्चों, ये डीएवी क्लास 5 साइंस चैप्टर नंबर 9 फ्यूल का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे, आपको मिल जाएगा। इस पार्ट में हम फॉसिल फ्यूल से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बोथ कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, राइट? Fossil fuel are fuel that are formed by decomposition of animal and plant matter buried deep under the surface of earth at the high temperature and a pressure prevailing there. Such deep buried animal and plant matter got changed into fossil fuel over a period of millions of year. सो फॉसल फ्यूल बेसिकली क्या होती है? इट्स अ काइंड ऑफ डीकम्पोजिशन। जब एनिमल प्लांट इन लोग का जो बची हुई चीज़ें होती हैं, जब अर्थ की सरफेस में बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती हैं, ठीक है, और बहुत दिनों तक वो अंदर रहती हैं उस अर्थ की सरफेस के अंदर, तो वो हाई टेम्परेचर जब उनको मिलता है तो वो सब चीज़ें चेंज हो जाती, कन्वर्ट हो जाती, किसमें? वो सब चीज़ें फॉसिल फ्यूल बन जाती हैं। बहुत सालों का, ये मिलियन ईयर्स का प्रोसेस होता है। अब ये तो हो गई ये जो अर्थ पे फॉसिल फ्यूल मिलते हैं, ठीक है। अब जो ओशियन में मिलते हैं, वो जो ओशियन के एनिमल और प्लांट्स होते हैं उससे बनते हैं, राइट? नाउ मेन फॉसिल फ्यूल्स। सो देर आर बेसिकली टू मेन फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल एंड क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जिसे कहते हैं, एंड नेचुरल गैस ऑल्सो। So first we start with coal. Coal is a combustible black sedimentary rock. Coal जो है एक rock की तरह होता है, sedimentary black rock की तरह. It is primarily used for the production of heat and electricity. उस कोल का सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है? उस कोल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। Now crude oil means petrol. This was formed from dead sea creature. पेट्रोलियम अक्सर हमने देखा है कि ओशन के अंदर मिलता है, अदरवाइज़ गल्फ कंट्रीज़ में भी मिलता है, राइट? सो वो जो हमें ओशियन के अंदर मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? वो डेड सी क्रिएचर्स से। अभी मैंने बताया था, दीज डेड सी क्रिएचर्स फेल टू द सी बेड वेयर देयर बॉडीज अंडरवेंट केमिकल चेंजेस ड्यू टू बैक्टीरिया की वजह से उनकी बॉडी चेंज होती है और वो बहुत ही अंदर रहते रहते फॉसिल फ्यूल का फॉर्म ले लेते हैं और क्या बन जाते हैं? पेट्रोलियम। नाउ नेचुरल गैस, दिस वॉज फॉर्म मच द सेम वे एज क्रूड ऑयल. इट इज़ ऑफन कलेक्टेड व्हेन ड्रिलिंग फॉर ऑयल. ये भी कैसे बनता है? ये भी क्रूड ऑयल के प्रोसेस के थ्रू ही बनता है। जैसे पेट्रोलियम बनता है वैसे ये भी बनता है। और ये कब मिलता है? जब हम ऑयल की ड्रिलिंग करते हैं ना, पेट्रोलियम वगैरह इसकी ड्रिलिंग करते हैं, तभी हमें नेचुरल गैस भी साथ में मिल जाती है। नाउ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा हम यूज़ में ला सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो कि एक बार यूज़ हो गया तो अब वो नहीं मिलेगा। सोर्स ऑफ एनर्जी विच वन यूज्ड कैन बी रैपिडली रिप्लेस्ड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स। जिसको हमने यूज़ कर लिया और जो जल्दी बन भी नहीं सकता, वो क्या हो गया? रिन्यूएबल. कोल एंड पेट्रोलियम आर टू ऑफ द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. कोल और पेट्रोलियम कैसे बनता है? मिलियन ईयर्स तक डेड एनिमल्स, प्लांट जब बरीड हो जाते हैं तब बनता है। तो आए दिन तो ये लोग बरीड हो नहीं सकते, चलो बरीड हो गए, बट पेट्रोलियम तो इतनी जल्दी नहीं बन सकता, उसको बहुत टाइम लगता है। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. There are, however, some source of energy which are freely available and which can be readily replenished. What are they? They are called renewable source of energy. कुछ एनर्जी है जो हमें फ्रीली अवेलेबल हैं, जो दोबारा हमें ईजिली मिल सकती हैं. वो कौन सी एनर्जी है? वो है सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी मतलब जब वेव्स ओशन में चलती है ना, उसको टाइडल एनर्जी. एंड बायोमास. बायोमास किससे बनता है? बायोमास तो वेस्ट मैटर ऑफ द एनिमल एंड प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये चीज़ें तो सोलर एनर्जी, रोज़ सनराइज होता है, हमें सोलर एनर्जी मिल जाएगा. वेव्स पूरे टाइम रहती हैं ओशन में, तो हमें टाइडल एनर्जी भी मिल जाता है. तो दीज आर बेसिकली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ डू यू नो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सो जो एनर्जी हमें वाटर से मिलती है, वाटर से जनरेट होती है, जो एनर्जी
वाटर से हम निकालते हैं, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। मतलब कि वाटर से जो एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में निकालते हैं उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इसमें टेबल को कंप्लीट करना है। आइटम ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी लिखना है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल लिखना है। तो फ्लाइंग काइट, सोर्स ऑफ एनर्जी विंड, ठीक। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में क्या होगा? रिन्यूएबल है, विंड एनर्जी तो हमेशा मिलती रहती है। कैरोसिन स्टोव, ऑयल, राइट, कैरोसिन। बट ये नॉन रिन्यूएबल है, कैरोसिन हमें बहुत मुश्किल से मिलता है जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं तब। तो ऐसे ही आपको ये सारा टेबल फिलअप करना है। सो सेल बोट के लिए आप क्या लिखोगे? सेल बोट के लिए आप एयर रख सकते हो, विंड एनर्जी, हाँ, विंड एनर्जी सेल बोट के लिए रख सकते हो। और ये रिन्यूएबल है, विंड एनर्जी तो ईजिली मिलती है। बल्ब के लिए आप कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, नॉन रिन्यूएबल है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। देखिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। हाउ? अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है सोलर पावर से तो वो रिन्यूएबल है, बट अगर वो कोल से जनरेट हो रही है तो वो नॉन रिन्यूएबल है, राइट। सो ऐसे ही आपको टेलीविज़न के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल ये कैटेगराइज करना है। नाउ द कार, इट इज़ जनरली रन बाय व्हाट? रन बाय पेट्रोल, डीजल, CNG, तो इट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट पेज, लुकिंग फॉर अल्टरनेट ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल बनने में तो बहुत टाइम लगता है, तो हमें इसका कोई अल्टरनेट तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो फॉसिल फ्यूल आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड आर नॉट लाइकली टू लास्ट फॉर लॉन्ग, बहुत दिनों के लिए नहीं चल पाएगा, लिमिटेड है। दे आर ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का भी सबसे बड़ा कॉज है। वी शुड देयरफॉर यूज देम विथ केयर, सो हमें इसको बहुत ही केयर के संग यूज़ करना है, राइट। वी शुड अवॉइड देयर वेस्टेज एंड टेक सुटेबल स्टेप टू मिनिमाइज देयर यूज़, तो हमें इसको बहुत ही बचा के चलाना है, इसका कम से कम यूज़ करना है और इसके वेस्टेज को अवॉइड नहीं करना है, इसके वेस्टेज को अवॉइड होने से बचाना है, हमें इसको वेस्ट नहीं होने देना है। एफर्ट नाउ बीइंग मेड टू डेवलप व्हीकल विच कैन run on electricity, other alternative fuel are also being tried। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? ऐसे व्हीकल बनाए जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चल सकें, और भी अल्टरनेट ट्राई किए जा रहे हैं जिससे कि पेट्रोल, डीजल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो सके। वी शुड ऑल्सो मेक सुटेबल एफर्ट टू कंजर्व फ्यूल एज एंड व्हेन वी कैन, और हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ ऐसे एफर्ट्स डालने चाहिए जिससे कि हम फ्यूल को कंजर्व कर सकें, जब भी हम कर सकें तो हमें करना चाहिए। और कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ बेटर फॉर यूज टू साइकिल और वॉक टू नियर बाय प्लेन स्टेट ऑफ गोइंग ऑन अ कार और अ मोटर बाइक। तो इसके लिए हम ये एफर्ट कर सकते हैं कि हमें अगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कार का या मोटर बाइक का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें वॉक करनी चाहिए या साइकिल का यूज़ करना चाहिए। It is also desirable to form carpool and use public transport, right? हमें कोशिश करना चाहिए अगर हमें दूर जा रहे हैं तो हम कारपूल कर लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या? बसेस, मेट्रो, ट्रेन, फॉर ट्रैवलिंग विद इन द सिटी ट्रैवल करने के लिए हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा? इससे वेस्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल कम होगा, ठीक। This will not save fuel and money, but will also reduce environmental pollution। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या कारपूल करते हैं तो उससे हमारा मनी और टाइम तो सेव होता ही है, ठीक है। फ्यूल भी सेव हो रहा है, मनी भी सेव हो रही है, साथ में क्या हो रहा है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कम हो रहा है। वी ऑल नीड टेक adequate steps to face the challenges and problems posed by the fuel crisis, increase environmental pollution। हम सबको ऐसे स्टेप्स ज़रूर लेने चाहिए जिससे कि ये जो चैलेंजेस हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के चेंजेस हैं, उनको बढ़ने से रोकें। हाँ, प्रॉब्लम फ्यूल की जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम है उसकी शॉर्टेज कम हो, उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो। हमें खुद से कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे
हमें किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है, खुद से टेक अ फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे ये पोस्टर दिया हुआ है, सेव एनर्जी व्हेन इट इज़ ब्राइट, स्विच ऑफ द लाइट, राइट। हम ऐसे भी एनर्जी बचा सकते हैं ना, जब लाइट, अब हमारे डे टाइम हो, सनलाइट है, तो हम लाइट ऑन करके ना बैठें। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट बच्चों दिस चैप्टर फ्यूल. So I'll meet you in the next chapter. Till then, bye.